यही है जी। आपको पहली बात तो यही है, चोरी की जैसे बहुत आप सब लोग बता रहे हो कि चोरी की वारदात होती है या फिर ऐसा लगता है कुछ संदिग्ध व्यक्ति घूम रहे हैं आसपास। तो कोई भी आपके पास फुटेज है जिसमें आपको लग रहा है कि ये चक्कर लगा रहा है घर के आसपास, इधर उधर देख रहा है, कोई लग रहा है, शक हो रहा है कि यार ये आदमी ठीक नहीं है, उसकी फोटो वगैरह ले लो। और अगर पकड़ में आ जाए तो पुलिस को जरूर बताना है, उसको छोड़ना नहीं है आपको। और मार पिटाई भी नहीं करनी है। वही बात है कि जोश में आके कभी कभी होश खो देता है इंसान। तो ये है कि मार पिटाई कर दी, किसी के ज्यादा लगी तो फिर अपने ऊपर ही उल्टी आ जाएगी। वो भी नहीं करना है, कानून को अपने हाथ में भी नहीं लेना है, लेकिन साथ में एक जिम्मेदार नागरिक का जो फर्ज है वो भी पूरा करना है आपको। बाकी सीसीटीवी कैमरा की बात हुई, एमसी साहब ने बताया कि कैमरे हैं यहाँ पे, उसको मेंटेनेंस को लेके बात उन्होंने बताई, तो उसको मैं टेकअप करूंगा। क्लियर करते हैं इसमें कि किसको मेंटेन करना है, फंड्स के रिगार्डिंग इसकी जो भी बात है उसको क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा जी ये है कि नशे की आपको पता है कि एक समस्या ऐसी है कि समाज में बढ़ रही है बहुत ज्यादा। चलो आप बता रहे हो आपके वार्ड में नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं तो जैसे मीडिया से साथी आए हैं इनके माध्यम से बाकियों को, वार्डों को भी कहूंगा कि भाई इनके साथ कंपटीशन करें कि जैसे अच्छा ये वार्ड है ऐसे अच्छे बाकी वार्ड बने। तो आपको भी जैसे आपकी नॉलेज में कोई माहौल खराब करने आता है, नशा बेच रहा है किसी भी तरीके का, तो तुरंत उसकी आपको इंफॉर्मेशन देखनी देनी है पुलिस को। उसके बाद पुलिस का जो काम है वो हम आगे करेंगे। इसके अलावा वार्ड के अंदर ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि भाई पूरा एलनाबाद या पूरा सिरसा में आपकी नॉलेज में कोई भी इस तरीके से आता है कि भाई नशा है या फिर कोई भी गलत काम हो रहा है, तो आप बेहिचक होके एकदम आप बताओ पुलिस को। आप ये मन में मत रखो जैसे कोई किसी ने कह दिया कि पुलिस तो छोड़ देती है। ऐसा नहीं है, पुलिस पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो करती है। हो सकता है किसी को छोड़ा है तो मे बी बेलेबल ऑफेंस में छोड़ देती है कभी कभी, लेकिन पता नहीं होता सबको कानून का, तो उनको लगता है ऐसे ही छोड़ दिया या पैसे लेके छोड़ दिया। तो इस तरह की चीजें जो है नहीं होती है। जो भी आपको गलत लग रहा है आप पुलिस की नॉलेज में लाओ, नशे को लेके खासकर। नशे का क्योंकि इस एरिया में थोड़ा सा माहौल खराब कुछ लोगों ने किया है, तो उस पे हम सब लोग मिल के काम करेंगे तो बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है। एसएचओ साहब भी हैं, आप सब लोग हो, हम सब मिल के बढ़िया काम करेंगे। नशे का है, इसके अलावा साइबर क्राइम की भी ज्यादा तो शायद नहीं है यहाँ पे, पर फिर भी जैसे जैसे ये है कि भाई आमदनी बढ़ती है तो अलग अलग तरह के इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, फ्रॉड होते हैं, वो बढ़ने लग जाते हैं। तो इसको लेके भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है कि कोई आपसे फोन पे पेमेंट मांगे, कुछ आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है, तो उससे पूछो, उसको पेमेंट मत दो। या फोन पे कोई इंफॉर्मेशन लेता है, ओटीपी वगैरह पूछता है, तो बिल्कुल आपको नहीं देनी है। ये इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि आजकल हर कोई यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट यूज कर रहा है। खासकर जो भाई थोड़ा सा शहरी इलाका है उसमें तो ज्यादा कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप सब मेहनत की कमाई है, कोई चतुरता दिखाते हुए गलत काम कर दे और नुकसान हो। तो दुखी होने से अच्छा यही है कि हम टाइम से थोड़ा सतर्क रहें, और ऐसी चीजों को भी या तो पुलिस की नॉलेज में लाएं या फिर खुद ही सचेत रहेंगे तो हमारे साथ ही ये दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा ये है कि कोई और आवारा किस्म के लोग हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ घूम रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको वो दुखी कर रहे हैं, या ऐसा लगता है कि किसी इलाके से उनका आने जाने में दिक्कत हो रही है, कोई जो हमारी बहन बेटी है उनको थोड़ा इनसिक्योर महसूस हो रहा है, तो आप उनका भी सेम ही है, उनकी आप फोटो लो, उनको रिपोर्ट करो। कोई इसमें ऐसा नहीं है, पुलिस के लिए कोई बड़ा आदमी नहीं है, चाहे किसी का कुछ भी हो, गलत कर रहा है तो पुलिस उस पर अपना जो भी कार्रवाई बनती है वो करेगी पूरी। पुलिस पूरी इम्पार्शली अपना काम करने के लिए तैयार है, आपकी सेवा में हम लोग हैं। और कोई भी आपको दिक्कत आती है इन सभी पॉइंट्स पे तो आप जरूर हम तक आएं। एसएचओ साहब बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, मेरा ऑफिस भी इधर ही है, इनका भी इधर ही है, तो आप हमेशा ऑलवेज वेलकम है। हम सबसे मिलते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्टेड टाइम है किसी टाइम आना है या फिर कोई अपॉइंटमेंट लेके आना है। आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत लग रही है कि भाई कार्रवाई नहीं हो रही, आप एसएचओ साहब के पास जाओ। आपको लग रहा है कि यहाँ से सॉल्व नहीं हो रहा तो मेरे पास आओ, मेरे से नहीं हो रहा तो मेरे ऊपर जो अधिकारी है उनके पास भी जाओ, मैं तो ये भी कहूंगा आपसे। लेकिन आप एक आम जो सिटीजन है, जो नागरिक है, वो ये समझे कि सबसे ऊपर वो है, उसके नीचे है सब कुछ। तो हमेशा एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप सबको कि जो भी गलत हो रहा है हम जाएं और प्रशासन की जितने भी हमारे जो मैकेनिज्म हैं उन पे अपना हम यूज करें। आप बिल्कुल ये मत समझो कि भाई हमारी कोई नहीं सुन रहा। अगर जो बात सही होती है ना, और उस पे पहली बात तो मेरे हिसाब से कार्रवाई हो जाती है।
जो नहीं कर रहा होता, कभी कभार होते हैं कुछ गलत लोग आ जाते हैं सिस्टम में, तो उनके ऊपर और अधिकारी बैठे हैं, वो ठीक कर देते हैं सिस्टम। तो आप इस तरीके से निराश ना हो के अपना हमेशा आप प्रशासन का साथ दो जैसे करते आए हो, और मुझे उम्मीद है कि हम एलनाबाद को और सिरसा को और अच्छा शहर और जिला बनाने की जो कोशिश है उसको कामयाब करेंगे। धन्यवाद। ठीक है जी, और कुछ आपकी तरफ से कोई बात है? जी। बिल्कुल कर देंगे। नहीं, बल्कि आपने अच्छा, बहुत ही अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज करा है। इसके संदर्भ में मैं इस बात को और बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि हो सकता है कि हमारे यहाँ मजदूर है कोई, या कोई किराए पे रह रहा है, या जैसे इन्होंने बताया हो सकता है कोई कबाड़ी का काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, बाहर से आए हैं, तो उनका आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी लो लो। ठीक है। और इतना भी आप कर सकते हो, उसमें उसके भाई पूछो तू कौन से गांव का है, तेरे सरपंच का नंबर क्या है, और एक बार रिंग करके पूछ लो उससे कि भाई ये आपके गांव का ही है क्या, ये कैसा आदमी है। कई बार ये होता है, हो सकता है कि दूसरे स्टेट से, राज्यों से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, पता नहीं क्या उल्टा काम करके आ रहे हैं। हम तो चलो गुड फेथ में हमने नौकरी लगा ली किसी की, अब क्या पता जो आदमी बदमाश है यहाँ भी कल को कोई बदमाशी कर जाए। तो ये एक वेरिफिकेशन है जो आप खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल एक सही चीज है, वैलिड चीज है। आप फोटोकॉपी एक रखो और एक फोन कर लो, और आपको कुछ भी संदिग्ध लगता है तो आप पुलिस को बताओ। और बाकी जो जैसे कबाड़ी है या इस तरह की चीजें, उसमें पुलिस भी अपना लेवल पे वेरीफाई कर लेगी। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जिसपे हम सब लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा जी कोई बात आपकी तरफ से? और हाँ, अभी जैसे त्योहारों का है, अभी धीरे धीरे आएंगे, अपनी दशहरा है, दिवाली है, तो इसमें भी यही है कि कोई हुड़दंग करता है, कोई आपको लग रहा है कि कोई अपनी भाई बदमाश किस्म का आदमी माहौल खराब कर रहा है, तो तुरंत उसकी रिपोर्ट करनी है। बिल्कुल उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ये भी है उसमें। एसएचओ साहब ने सही याद दिलाया कि क्या होता है कि हमारे पास व्हाट्सएप पे हो सकता है कि फोटो वगैरह आजकल भेज देते हैं अननोन नंबर से। तो अब हो सकता है कि जो बदमाश है आपका इस टाइम का भाई गलत इस्तेमाल करके भेज दे कुछ, आपको लगे कि भाई दिवाली की शुभकामना है, तो आपको कोई अननोन नंबर से मैसेज आता है या फोटो आती है ना, फोटो को या लिंक को आपको नहीं खोलना है, क्योंकि आजकल इनमें भी वायरसेस आने लग गए हैं जिससे हमारा फोन हैक हो जाता है। तो भाई जो हमें पता है जो मिलने वाला है उसके नंबर सेव ही है हमारे पास, तो उनका हम खोलें। जो अननोन नंबर से आ रहा है, उनके जो लिंक्स आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, या फिर इवन जो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम भी, अगर कोई आपके घर में बच्चे हैं, चलो आप तो क्या नहीं कर रहे होगे यूज, जो युवा पीढ़ी है, आप उनको ये मैसेज देना कि भाई कोई भी लिंक आता है, आजकल क्या है कि इंस्टा पे कोई लिंक दे देते हैं, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट कोई भी भेज देता है, किसको पता नहीं रहता, वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो ऐसे लिंक को दबाना नहीं है। उसमें क्या है कि उसमें गलत किस्म के लोग हैं। वो फोन हैक के अलावा ये हो सकता है कि आपके साथ आपके जो जो भी है, मतलब बच्चे जो कर रहे हैं, उनको किसी बहकावे में लिया है, फिर उनको ब्लैकमेल करें। इस तरह के कुछ केसेस आए हैं रिसेंटली। तो इसलिए ये मैं आपकी नॉलेज में भी लाना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम अपने घर में जो खासकर युवा हैं उनको बताएं कि भाई थोड़ा सा संभल के, जिस तरीके से भाई हम आम जिंदगी में भी सोच समझ के दोस्ती करते हैं, सोशल मीडिया भी वही है। वहां भी सोच समझ के ही जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है और लिंकों पे दबाना है, क्लिक करना है, वो भी सोच समझ के करना है। और आजकल ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि बच्चे पता नहीं किन किन चीजों में जुड़ जाते हैं। ग्रुप उन्होंने बना रखे होते हैं, पेरेंट्स को पता नहीं रहता, उसमें फिर वो उल्टा सीधा कंटेंट होता है। कुछ एक दो उसमें शरारती तत्व घुस जाते हैं, तो फिर वो हो सकता है कि कोई असले की फोटो डाल रहे हैं और किसी बहकावे में आके कोई बिना बात परेशानी में आए। तो इसका भी ध्यान रखना है हमको। यूपीआई पेमेंट का भी, बल्कि यूपीआई पेमेंट में तो अभी ये गुरुग्राम में बहुत बड़ा मूवी क्विक का एक फ्रॉड पकड़ में आया था। तो इसमें मैं यही कहूंगा शॉर्ट में कि भाई आप जैसे आपकी दुकानें हैं या कोई भी आपका ग्राहक आ रहा है, तो यूपीआई पेमेंट जब तक वेरीफाई ना हो ना कि हो गया है, तब तक उसको जाने मत दो आप। मतलब वो कई बार आजकल क्या होने लग गया है कि वो दिखा भी देते हैं स्क्रीनशॉट। आजकल ऐसी ऐप आ रही है, वो आपका नंबर डालोगे तो जो यूपीआई की तरह वो दिखा देगा कि पेमेंट डन, लेकिन एक्चुअल पेमेंट हुई नहीं होगी, और वो भाग जाएगा, फिर उसके पीछे भागते रहेंगे, फिर आप भी भागोगे, पुलिस भी भागेगी, और फिर सभी दुखी होंगे। तो मेन बात यही है कि आप लो, कोई दिक्कत नहीं है, यूपीआई बहुत बढ़िया सुविधा है, लेकिन
उसमें जब तक पेमेंट ना हो तब तक आप जाने मत दो। और वो कहे कि जी आ जाएगा, तो आप कहना भाई आ जाएगा तो मैं उल्टी कर दूंगा तेरे को, लेकिन आप पेमेंट उससे इंश्योर कराओ कि आप पेमेंट करके जाओ, क्योंकि आजकल ये हो रहा है। वहाँ मूवी क्विक का एक बड़ा फ्रॉड था, उसमें कई करोड़ का, उसमें एक कोई फोन की गलती थी, उसमें मूवी क्विक कंपनी में ही कुछ एक थोड़ा सा इशू था उनकी ऐप के अंदर, जिसका दुरुपयोग करके क्या हुआ कि वो क्यूआर कोड पे पेमेंट करते गए और वो कट नहीं रहे थे और कंपनी को नुकसान हुआ उससे। तो इस तरीके की नई चीज हमारे को बाद में पता लगती है, लेकिन पहले से ही हम सतर्क रहेंगे तो हम बच के रहेंगे। फेक मैसेज वाली का ना मत सही घटना हो गई। कैसे जी? ऐसे फेक दिखाने में पेमेंट आ गई हो गई। हाँ नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल फेक ग्राहक ज्यादा हो गए, पेमेंट नहीं ऐसा। नहीं, तो ऐसे मानना नहीं है भाई, कह रहे हैं कि आप चेक करो, अपने फोन में चेक करो। आजकल तो वो छोटा सा डिवाइस सा आता है ना, आवाज बोल देता है, स्पीकर है उसमें, वो इस तरह की चीज कर सकते हो आप, क्योंकि भीड़ में फोन बार बार देख भी नहीं सकता इंसान, तो उससे थोड़ा सा उसको भी डर रहता है कि भाई आवाज नहीं आएगी तो। कोई रहना चाहते भी पता नहीं है कि कोई हथियार है, छोटा मोटा चाकू मारता है या कुछ भी कर सकता है, इस करके लोग थोड़े हद नहीं होंगे उसकी। तो इसमें फिर आप ठीक है, ऐसा है तो फिर ये है कि आप 112 को कॉल कर दो और फोटो ले लो उसकी। फोटो तो हम दूर से ले ही सकते हैं। आजकल तो फोटो भी लेने का जुर्म बनता है अगला, तुम जुर्म कर रहे हो साडे ते। चलो वो तो फोटो खींचना देखो, जुर्म तो क्या है कि आदमी की इंटेंशन से होता है, जो क्राइम में है ना। देखो थोड़ा सा तो ये है कि थोड़ा सा तो आग में हाथ डालना पड़ेगा उसमें। देखो 112 में ये है कि हर थाने में दो दो गाड़ियां दे रखी हैं, ये सिस्टम है पूरे स्टेट में ही। देखो इसमें ठीक है, ये बात भी धीरे धीरे आगे ऊपर आपका फीडबैक जरूर देंगे। और देखो अगर चलो उसको भी देखो वक्त के साथ वो वक्त के साथ वो भी ठीक होगा। और हम भी अपने इनको कहेंगे कि ये पॉइंट्स इस तरह बनाते हैं वैसे, क्योंकि ये काफी दिन हो गए, इसको नई चीज नहीं है, तो ये जो खड़े रहते हैं कि तुरंत जो कॉल जहाँ से ज्यादा आती है ना वहां जाया जाए, तो इस तरीके से स्टेशन भी उस तरीके से ही करते हैं। अब 112 की क्या बात है, 112 पे गए तलवार कठोरों काल आगे क्रम से 18 मिनट का बाद पूछो पहले जी है पहले तो रिकॉर्ड। अच्छा, पर क्राइम नंबर बार पहले थे चौकी में। अच्छा नहीं, वार्ड के हिसाब से तो बढ़िया है इतनी लोकेशन, तो दूर के गांव के लिए हो सकती है जरूरत चौकियों की, तो होगी तो। पहले तो थे, अब तो पुराने छोटे थे तो साथ बात से। चलो ये भी बात उठाएंगे, क्योंकि ये ऐसी है कि हम ऊपर के लेवल पे डिसीजन होते हैं इसका।